दुनिया में यार सक्सेसफुल इंसान वही बनता है जो कुछ सीखता है। तो आपके अंदर वैसे कोई भी बात नहीं है जो हमको नहीं पता। वो सारी बातें हमको पता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा चीजें कवर कैसे करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा रिवीजन कैसे करना है, आपको समझ नहीं आ रहा मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से सीरीज को फॉलो करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं हाँ मैं आज ही आप जो है अपना हुनर पहचानने में लग जाएं, ठीक है सर, आज ही मैं जानूंगा मेरा हुनर क्या है। पहले आईआईटी की तैयारी कर लो, फिर अपना हुनर जो खुद ही पहचान में आता है। खुद से रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कभी कभी खुद ही रोओगे कमरे में बैठ के, फिर खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। कोई नहीं मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन सैनिकों को दी जाती है। कभी किसी राजा को कविता वविता सुनाते सुना किसी को? सैनिकों के लिए पोएम लिखी जाती है। सारा खेल पढ़ने का नहीं है। क्या किताब खोल के बैठे हो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो? डिपेंड करता है कि आप कितनी देर सीरियसली कॉन्शियस होकर के अपने सारे सेंसरी ऑर्गन को यूज करते हुए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और इंसान सीखता गलतियों से है, तो भाई अगर गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना। आपके साथ जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। आप भले ही घर में अकेले बैठे हैं या कहीं कोटा में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, कहीं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आपके कुछ सर्कल में आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा है। दो लोगों से बात करिए, आपको पता चल जाए। और आप 4 घंटे भी पढ़ लोगे ना पूरे दिन भर में अपना सारे कॉन्शियसली, ठीक है, पूरा ध्यान दे करके, तो वो 12 घंटे की पढ़ाई पर डोमिनेंट होता है। कॉलेज लाइफ में एक्चुअली पता चलता है कि आपको हुनर क्या है, ठीक है ना। उससे पहले तो एक्चुअली में क्या हुनर होता ही नहीं है, ठीक है ना। हुनर ही कॉलेज लाइफ में डेवलप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है ब्रेन नहीं है, ये नहीं है, अरे पढ़ाई करो, अपने आप ब्रेन डेवलप होता है। तो जो आपको पता भी होगा ना कि जितनी बार आप फेल होते हो उतनी बार आपको वो रास्ते मिलते हैं जहां से सक्सेस नहीं मिलने वाली। तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम चिंता मत करो। इफ योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरी शादी में नहीं आओगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। मोटिवेट सिर्फ आप नहीं हो रहे, रिवीजन सिर्फ आपको नहीं करना है, टाइम की किल्लत सिर्फ आपका नहीं है, मार्क्स सिर्फ आपके नहीं बढ़ रहे हैं, सबके साथ ये दिक्कत है। सबके साथ दिक्कत। 1 घंटे कॉन्शियस पढ़ो, 10 मिनट के लिए रिलैक्स करो, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो किसी को, ठीक है, ठीक है। फिर अगेन 1 घंटे के लिए सीरियस पढ़ो, फिर 10 मिनट रिलैक्स, है ना। तो एवरी फेलियर काउंट्स। मैं हमेशा कहता हूं डॉट्स विल ऑलवेज कनेक्ट बैकवर्ड्स। थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन होता है, अच्छी बात है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती दुनिया में और ये चीजें इतना आसान होता, कंपटीशन कितना हाई होता, सब पढ़ लेता यार, सब कोई पढ़ लेता ना। फिर अब ऐसा है कि आपने 10th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक लिखना भी नहीं आता, फिर आप आईआईटी की तैयारी करोगे तो दिमाग पे क्या जोर ज्यादा लगता है, ठीक है सर। और फिर क्या आपने बचपन से प्रैक्टिस करी है तो फिर क्या थोड़ा कम में काम चल जाता ना आराम से। अभी तो आप खूब पढ़ाई कर लो, भूल जाओगे, मूवी देख के आओ, भूलते हो क्या, डायलॉग तो याद हो जाते हैं। चीजें जो आपके लिए है हमारे लिए भी वही होता है। आपको डिस्ट्रैक्शन आता है, हमें भी डिस्ट्रैक्शन आता है, आप डिमोटिवेट होते हैं, हम भी होते हैं, सब होता है। लेकिन जो इसको ओवरकम करेगा, जो अपनी वीकनेस पे काम करेगा, बस अपनी वीकनेस लिखो एक पेपर पे और उस पे एक एक करके काम करना शुरू करो सिस्टमैटिकली। ये जो रातों का जगना था, ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करना था, डीपीपी लगाना था, ये जो हसल था ना, ये कभी वेस्ट नहीं होता। और फिर उसको 4 दिन बाद यार ये तो चैप्टर 1 ही हुआ, ये भी तो करना है, और उसको ये नहीं पता कि उसका कितना चैप्टर अभी रह रहा है। मतलब समझ लो, रैंडम पढ़ाई करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 6-7 महीने में भी आईआईटी को जो है अच्छे से फोड़ा जा सकता है, अच्छे से। अभी आज लग रहा होगा कि पेपर अगर थोड़ा सा खराब हो गया तो लग रहा होगा ये सारी मेहनत बेकार गई। नहीं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये कर रहे हो और कल क्या करोगे। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इतना मैंने कर लिया, इतना मुझे करना, इतना समय है। थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, नहीं तो 4 दिन तक तुम कुछ करोगे आधा अधूरा और 5वें दिन लगेगा कि ये 4 दिन खराब हो गया, पता नहीं क्या किया। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ और उस टाइम मैंने जो फिजिक्स पढ़ी वो आज काम है। कॉलेज में भी कुछ मिस हैपनिंग्स हुई। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने मैकेनिक्स पढ़ी, फर्स्ट ईयर में थर्मो पढ़ी, सेकेंड ईयर में थर्मो पढ़ी। आज मेरा थर्मोडायनामिक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, पर मेरी कॉलेज लाइफ से मैं वहां कहीं गया नहीं, है ना। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पहला कदम चलना। जैसे शुरुआत कर दिया, फोर्थ देखा कुछ नहीं, यहाँ पे नीट है, ये कॉम्पिटिशन है, पहला कदम सब चलता है, लेकिन उस कदम को बनाए रखने में दिक्कत आती है। तो कई बार कहा जाता है कि कुछ काम जो नहीं होते किसी अच्छे चीज के लिए नहीं होते। और अभी आपको लगेगा कि मुश्किल है, अरे है, सच में तो लग रहा है, तो अच्छी बात है, नेचुरल है।
अगर तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हें गलत नहीं लग रहा, सही बात लग रहा, और सबको ऐसा लगना चाहिए। तुम्हें लग रहा कि करना मुश्किल है, बहुत परेशानी होगी, बहुत पेन लेना पड़ेगा, इसलिए क्या ऐसा ही है। आप सही समझ रहे हैं, आप सही पकड़े हैं। इतनी जल्दी हार मानना, ठीक है, इतनी जल्दी हार मानना, इसे तो कायरता कहेंगे, है? टाइम बचा, सिलेबस का क्लास बहुत ज्यादा हो रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा, टाइम बहुत कम है, दम से ही पकड़े हो, क्या बात है, जोरदार, सही समझ रहे हो तुम। सर इतना नहीं हो पाएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है करो, जितना मैक्सिमम जान लगा सकते। और जब तुम कोशिश कर रहे हो भाई, और ये चीजें तुम्हारे सामने, तुम्हें लगा बहुत इंपॉसिबल सा है, जिसने कर लिया है ना उससे जरा जाके पूछो कि तुमको ऐसा लगा था। 99.99% बच्चे कहेंगे हाँ सर, डर तो लगा था। जो काम हमसे नहीं हुए रखते हैं तब भी हम चैनो अमन, और उन कामों को मेरा सत्य नमन, है ना, ऐसी कुछ है, सत सत नमन। जो काम हमसे नहीं हुए उनके लिए भी चैनो अमन, और उन काम को मेरा शत शत नमन। तो कई बार ऐसी चीजें लाइफ में नहीं होती। अगर मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर बनता तो शायद कहीं आईटी में जॉब कर रहा होता, ऐसा कुछ कर रहा होता, मैकेनिकल में जॉब कर रहा होता, बट ये नहीं कर रहा होता। तो जो सिलेक्ट हो गया है उसका भी एग्जाम से पहले यही हाल होता था, यही डिमोटिवेशन होता था, यही रिवीजन की प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन वो सिलेक्ट इसलिए हो गया कि वो लगातार अपना बेस्ट देता रहा, बैठता रहा, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करता रहा, टेस्ट देता रहा, और किसी एक चीज को फॉलो किया बिना कंफ्यूज हुए। और मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, पर मेरे में काम करने का और आगे बढ़ने का जोश खत्म नहीं हुआ है। जिस जगह मैं आज अपने आप को देखता हूं ना, मैं जानता हूं कि मुझसे 100 गुना ज्यादा डिजर्व करता हूं, और मैं मानता हूं इस बात को, और मैं तुम्हें करके बताऊंगा, आज कह रहा हूं इस बात। आग लगा दे एकदम, जो कर बेहतरीन कर, लेकिन कर, पढ़। तुमसे टाइम मैनेज करने में दिक्कत आई है, हमसे पकड़ो, दिक्कत आएगी ना। अब तुम 6 साल के 8 साल के बच्चे तो नहीं हो, तुम कैसे मैनेज करोगे बताओ? जान तो लगाना है, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, थोड़ा सा वॉक करो, अपने आप को कूल एंड काम रखो,